आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अपना सफर हमसे शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, बट आपके पूरे सफर में वो एक कौन सी चीज थी जिसने आपको आज तक मोटिवेट रखा है? क्या है कि हमारे फादर कहते थे ना कि धैर्य बनाए रखो, सबसे जादू होता है पेशेंस। पिताजी से हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा, फिल्म में देखिएगा दिखाया गया है। और एकदम जो रिलेशन था एकदम हू बहू दिखाया गया। क्या था कि जब फिल्म की बात हो रही थी, हम प्रेम से आपसे बात कर रही नहीं कि क्वेश्चन आंसर टाइप जो पूछा, जो दिल में आ रहा है बता रहे, तो थोड़ा मास्टर है तो थोड़ा चीजों को लंबा करके बताते हैं तो इसीलिए बता रहे कि तब क्या था कि जैसे फिल्म में बात हो रही थी तो हम इस बात पर अड़ गए थे फिल्म में, दो तीन डिमांड तक भाई फिल्म जो भी प्रोड्यूसर बना रहे थे कि एक्टर हमारे पसंद का होगा, स्क्रिप्ट भी हमारे पसंद का होगा, उसके अलावे म्यूजिक भी हमारे पसंद का, उसके अलावे जो भी होगा आपका निर्णय, डायरेक्शन वगैरह, ड्रेस डिजाइन जो भी कर, लेकिन स्क्रिप्ट सबसे जरूरी था। तो उसमें पिता पुत्र का रिलेशन देखिएगा तो बड़ा मार्मिक और बड़ा खूबसूरत रिलेशन दिखाया गया। पिताजी हमारे दोस्त जैसे थे, हर तरह की बात होती थी उनसे। हम लोग जमीन पर बैठ के अखबार फैला के पढ़ते थे और चर्चाएं करते थे कि जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, अभी आगे क्या हो सकती है, क्या देश में चल रहा है। ये सब पिताजी से सीखा, वही कारण है कि हम सरवाइव कर पाते। लेकिन एक एक बार एक बीच में और अच्छी बात बोलते, एक बार प्रोफेसर यशपाल साहब आए पटना, बहुत कम उम्र के थे, तो बोले कि बेटो तुम लोग ऐसा करो बेटे बेटियां कि तुम लोग किताबी दुनिया से बाहर, और किताबी दुनिया से बाहर निकलोगे तब जीवन जी सको। उस समय नहीं लगता था कि क्या बोल रहे हैं भाई, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन किताबी दुनिया से बाहर निकलने का भी कितना फायदा है। जो पेरेंट्स अभी आपने पूछा दबाव बनाते, उससे निकल के बच्चों को समाज में भी घूमना चाहिए, तो वो लोग नहीं समझते। अब इस उम्र में जाके पता चलता है कि उस इस उम्र में पहुंच के कि क्या फायदा। तो आपका हम यही जवाब दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा पिताजी ने कई मंत्र दिया, उसमें था कि पेशेंस, खराब से खराब परिस्थितियों में भी सक्सेस बनाना। अभी क्या होता है कि ना हम किसी का 1 रुपया लेते हैं, अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपना पढ़ाते हैं, हर काम करते हैं, फिर भी माफिया टैक्स किया। ऑफलाइन आपको ये डिटेल बताएंगे तो ये ऐसा किया, वैसी घटनाएं घटी, फिर भी हम पेशेंस रखते कि नहीं इसको करना है। पिताजी की जगह पर नौकरी नहीं करना पेशेंस का बात। आज भी फिल्म बन रही है तो कितना आदमी मान लीजिए कि निगेटिव लिख दिया, कितना गाली दे दिया फेसबुक पर, कितना विरोध में बोल रहा है, तो विचलित करता है उस माइंड को। लेकिन फिर पिताजी का फार्मूला है कि अपना लक्ष्य को साधे रहो, विचलित नहीं हो। पेशेंस का इम्तहान लाइफ के अंतिम अंतिम क्षण तक होता है। बहुत आदमी हमको इसलिए भी आजकल देता है पटना में लोकल लेवल पर, कुछ निगेटिव बोल दिया, हम भी बड़ा चालाक आदमी, हम लोग कह निगेटिव बोला, हम जहां निगेटिव बोले बस इसका नाम हो जाएगा, हम चुप हो जाते कि नहीं नहीं नहीं, ये चाहता है कि कुछ बोले। तो उस समय भी पेशेंस का की परीक्षाएं होती है, धैर्य की परीक्षा होती है। तो धैर्य बनाए रखिए और मेहनत करते। हम 4 बातों को बताते हैं जो आप बताए ना, सफर में सीखा इस जीवन, जो बच्चों को बताते 4 बातें, और आप हमारे अनुज हैं, इस आधार पर हम बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत महान शिक्षक है, बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं। पहली बात जो होती है जीवन में हम ये सीखते कि वह प्रबल प्यार, आप में प्यास होनी चाहिए कोई काम करने के लिए, कि भाई हमको करना, अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, दुनिया का नामी जर्नलिस्ट बनना है तो बनना है। उसके लिए प्यास, वैसे ही जो बताया सुबह उठते ही आज हम क्या करेंगे, कल क्या किए थे। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में मान लीजिए काम करता है, जागरण में काम करता है, वो क्या लिखा है जिसको पढ़, क्या हमारी सोच इतना हो सकती है? जा हम तो मिस कर गए, ऐसा हम सोचे थे, बहुत बार आइडिया आता है लेकिन हम नहीं लिख पाते। मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है कि अच्छा इस तरह का सवाल जब दूसरा बनाते, अच्छा इसके लिए क्या, तो यही दिमाग में बातें चलती है, प्रबल प्यास रहती है, तो आदमी सफलता देती है। दूसरा सीखा पॉजिटिव थिंक। बच्चे हमारे यहाँ आते हैं बेचारे निर्धर परिवार से आते हैं, हार जाते हैं, भाग जाते हैं, कि नहीं सर, उनको फुसला बहला के फिर लाते हैं, फिर मोटिवेट करते हैं, तो उनमें सकारात्मक सोच भरता है कि नहीं तुम कर सकते। तो कभी, अब जैसे हम लोग एक और बताए यशपाल जी वाली बात, एक स्वामी विवेकानंद की किताब हमने पतली सी, उसमें लिखा हुआ था कि तुम पहाड़ तोड़ सकते हो, समुद्र पी सकते हो, तो हास्यास्पद लगता था। 9th 10th में पढ़ते थे, चलिए ऐसे कैसे हो गए।
तुम अपने आप को नॉर्मल मत समझो, कुछ भी कर सकते हो क्या, सब बराबर आदमी का बड़ी बातें होती है थी। अब धीरे धीरे लग रहा है कि हर आदमी एक सामान्य आदमी, हम आप उपाध्याय जी सब एक है। कौन कितना सकारात्मक सोच के साथ जीवन में बढ़ा है, सफलता पहुंची है। तीसरा है अथक प्रयास, प्रयास करते रहता। हमारे बच्चे जो सुपर 30 का नाम है, बच्चों के प्रयास कर, सुबह उठते बेचारे पढ़ते रहते हैं, शाम को जाइए कभी हॉस्टल में पढ़ते मिलेंगे, रात को जाइए पढ़ते मिलेंगे, कब सोएंगे खोजना मुश्किल। अथक प्रयास, थकना नहीं, लगे रहना। और लास्ट में ये असीम है, ग्रेट, जितना आप मेहनत कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं है, अच्छा अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं मार्केट से आ रहा है, और अच्छा लिख रहे हैं कोई एडिटर तक भी बड़ाई नहीं कर रहा है, कलीग भी जल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो बढ़ रहा है, फिर भी लिखते रहिए लिखते रहिए। जितनी रात गहरी हो रही है, अंधेरी हो रही है, सवेरा उतना ही आपके नजदीक आ रहा है। बस यही भाव।